हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पे हमारी आवाम को लिबर्टी है कि वो किसी भी शॉप में जाके बड़े सुकून से, बड़े आराम से जनाब शॉपिंग कर सकते हैं। और हम भी यहाँ पर आके बड़े आराम से, बड़े सुकून से ख़वातीन, फैमिलीज़, बच्चे, इवन के हॉस्टलाइज जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रह रही हैं, बॉयज़ जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, इवन के जो दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से जो लाहौर को विज़िट करने आते हैं, यही समझते हैं कि लिबर्टी मार्केट में जाए बगैर हमारा टूर कंप्लीट नहीं हो सकता। हालात हाजरा की बात की जाए तो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक भारी भरकम किस्म की जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, इस जंग का मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? हासिल निचोड़ जो छोटी सी बात है, हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, हमें भी पता होनी चाहिए। हमें पता होता है लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। तो चलें थोड़ा सा हम इन बातों को रिवाइज ही कर लें। हैकल सुलेमानी, ताबूत सकीना, ये वो दो बड़ी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस जिसको यहूदी हासिल करना चाहते हैं और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हैकल सुलेमानी का कुछ हिस्सा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। इस मस्जिद को वो गिराना चाहते हैं, गिरा के दोबारा बनाएंगे। ताबूत सकीना हासिल करना चाहते हैं क़यामत आने से पहले। जहाँ तक बात की जाए हैकल सुलेमानी, तो यहूदियों के यहाँ इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। और अगर मुसलमानों से पूछा जाए, और हम मुसलमानों का जो ईमान है, हमारे ईमान के मुताबिक इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मजीद में चल के आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। खैर फ़िलहाल हमने इस टाइम जो बेसिक सी एक बात है वो यहाँ पर कर दी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दी। ज़रूर इस चीज़ को भी देखिए कि जो आपको ये गोल्डन कलर का गुंबद नज़र आता है, ये दरअसल बैतुल मुक़द्दस नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का जो गुंबद है वो स्याह रंग का है। जो गोल्डन कलर का गुंबद दिखाया जाता है और जिसको अक्सर हम मुसलमान बैतुल मुक़द्दस समझ लेते हैं, वो बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा ज़रूर है लेकिन असल में बैतुल मुक़द्दस नहीं। खैर, अभी जल्दी से बढ़ते हैं, आपके दोस्तों की जानिब करेंगे उनसे बातें, कुछ करेंगे उनसे सवाल और मज़े की चिट चैट जानने की कोशिश करने क्या आए हैं मार्केट में और करने क्या जा रहे हैं। थोड़ी सी बात हो जाएगी पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ी सी हालात हाजरा के बारे में। लेट्स सी कि हमें कौन किस तरह से मिलता है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, पूरा नाम बताएं। मोहम्मद हसन। क्या करते हैं मोहम्मद हसन आप? मैं मेडिसन कंपनी में एज एरिया मैनेजर काम कर रहा हूँ। एरिया मैनेजर काम करते हैं। अच्छा, पढ़ा क्या आपने? मैंने एमफिल किया हुआ है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में एमफिल किया और उसके बाद आप सेल्स में आ गए? जी, मार्केटिंग है तो बेसिकली मेरी जॉब भी मार्केटिंग के रिलेटेड ही है। वाह, बड़े खुशकिस्मत है। ढूंढ के की थी या बाकी में आपको ऑप्ट करते ही मिल गया ये जॉब? इसमें बेसिकली मैंने जॉब पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद स्टडी अपनी कंटिन्यू करता रहा। तो फिर मैंने, क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड थी, तो फिर मैंने स्टडीज़ को भी अपनी मार्केटिंग की तरफ ले आया। मार्केटिंग की तरफ ले आए। चलें, ये भी बड़ा अच्छा है कि स्टडीज़ ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया। प्रैक्टिकल लाइफ से क्या सीखा? बेसिकली प्रोफेशनल अच्छा है, तो ग्रोथ वगैरह अच्छी है, तो ये सारा इन्वॉल्व। ग्रोथ अच्छी है मतलब पैसा अच्छा है? एग्जैक्टली, पैसा अच्छा है। मतलब अल्टीमेटली तो हम ग्रोथ को पैसा ही बोलते हैं ना। ये बिल्कुल, घर चला सकें, अच्छा घर चला सकें। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो सबसे अर्निंग है। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग है इस टाइम। कहते हैं कि एक इंसान कौमों की तकदीर बदल देता है, किसी भी रियासत की, किसी भी सल्तनत को बना देता है। बात सच है? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ऐसे लोग तो सदियों में कोई एक आध पैदा होता है, हर कोई तो नहीं होता। सदियों में पैदा थोड़ी ना होता है, ये तो आपके खुद पे डिपेंड करता है ना कि आप किस हिसाब से खुद को ले रहे होते हो। अगर आप किसी फील्ड में हो तो उसमें कुछ कर दें, ऐसा डिफरेंट। अगर आप डिफरेंट, हम अभी किसी एक लीडर की बात कर रहे हैं, आवाम की तरफ हम बाद में आएंगे। बताइए। अगर लीडर की बात करें तो फिर लीडर तो सिर्फ एक। हम तो लीडर नहीं हर बार हो सकती ना, मतलब जाहिर है वो आवाम से ही निकलता है, जो भी वो कोई होता है, लीडर तो बाद में ही बनता है। आवाम की बात हम बाद में करते हैं, अब बताइए। अगर लीडर की बात करें तो जो लीडर है ना, बेसिकली लीडर बनता नहीं है, लीडर खुद होना पड़ता है। तो अगर ये है कि आप किस हिसाब से अपने आप को सोच ले रहे हैं, तो आप किस ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप खुद को लीडर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सिग्निफिकेंट अपने अंदर इन चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप लीडर बन रहे होंगे। अच्छा, मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या कहेंगे मियाँ साहब को? मियाँ साहब पहली सी बातें कर दें, तीखी नहीं करनी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस आए। 4 साल बाद आ रहे हैं। नहीं, आ तो रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर जैसे गए हैं तो फिर वैसे ही वापस आएंगे वो। इसमें ऐसा क्या है? चलें, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। माइक मेरा, आवाज़ आपकी। ओके, ये गाना स्पेशली अगर मैं डेडिकेट करूँगा तो एक स्पेशल पर्सन के लिए है जो रिसेंटली मेरी लाइफ में आया।
और इधर ही, ताकि आपको स्पेशल पर्सन देख सके। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना ख्वाब मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में। कितना हंसी ये लम्हा है, मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है। आज की रात ना। थैंक यू सो मच। बड़ी शिद्दत है गाने में, आवाज में, जज्बात में है। बस क्या नहीं है? नहीं, पुराना हो गया। चले, कोई बात नहीं है। अब आपसे पूछेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब दे सकें। सही जवाब देंगे तो कुछ मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही हो गया। वो कौन सा फल है जो पत्तों में लिपटा होता है? पत्तों में लिपटा होता है। फल भी होते हैं गोल्डन गोल्डन। फल की बात कर रहे हैं आप? तो मार्केटिंग वाले हैं, बड़ा दिमाग आपका चलना चाहिए। तो अगर फल की बात करें या फिर सब्जी की बात करें तो कॉलीफ्लावर हो सकता है। हाँ, वैसे ये भी है। अगर अब बात करें तो वो भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पहुंचे, लेकिन खैर हमारा जवाब कुछ और था। हमारा आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है। मोहम्मद शान अहमद। शाहजेब अहमद, क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल जॉब में मेडिकल रैप हूँ। मेडिकल रैप है। अच्छा, मेडिकल रैप अच्छा कमा लेते हैं? बहुत माशाल्लाह अच्छा कमा लेते हैं। बिल्कुल बहुत फील्ड का जॉब है ना, बड़ा घूमना फिरना पड़ता है। जारी बात है, कुछ ना कुछ करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। जाहिर है, बिल्कुल। जो ऑफिस में भी बैठे हैं वो भी कहते होंगे कि हम सारा दिन एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो हमें तो अब आदत हो गई है ना कि आदत हो गई। जॉब है। बिल्कुल खुआरी नहीं लगती? नहीं, जब किसी चीज़ को अचीव करना हो तो फिर खुआरी नहीं लगती हमें इसकी। सही है। अच्छा, कितने साल हुए हैं आपको ये काम करते हुए? ये मैक्सिमम 3 साल हो गए इधर काम करते हुए ना। 3 साल। पढ़ा क्या था आपने पहले? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है कॉमर्स में। कॉमर्स में? जी। उसके बाद मास्टर्स कुछ आगे फर्दर स्टडीज लिए या नहीं? आपको पता है घर के हालात होते हैं, फिर घर वालों को सपोर्ट करना होता है, तो उसके बाद गोइंग डाउन द मेमोरी लाइन, सपोर्ट करने का तो बात यहाँ पर आया। पहले क्या हालात थे जब आप स्कूल लाइफ में थे? कभी सोचा था कि आप मेडिकल रैप ही बनेंगे या आपके ड्रीम्स कुछ और थे? मेरे ड्रीम्स तो ये था कि अपना बिजनेस करूंगा, फिर कुछ घर के हालात और हो जाते हैं तो फिर बंदे को हालात के हिसाब से चलना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ गए आप? पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ही रहा हूँ। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं आप? पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद भी गया हूँ, मरी भी गया हुआ हूँ, नथिया गली, ये बस नारायण का गान इधर वाला। गुड, ऑसम। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं एक मेडिकल रैप के? क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए? क्या आपका डायरेक्शन होना चाहिए? क्या क्या कोर्सेज डिप्लोमास करने चाहिए? डिप्लोमा से देखिए, आपको सबसे पहले बॉडी सिस्टम याद होने चाहिए, तो ताकि हमने चैम्बर पर साइंस ही पढ़ा हो पहले आपने? नहीं, ज़रूरी नहीं है। और हमने सिर्फ सिस्टम पढ़ने होते हैं, बॉडी सिस्टम, और इनका काम क्या होता है ये वो आपको कैसे साइंस पढ़ के आएंगे तो आपको पता होगा ना, वरना कोई खास कोई डिप्लोमा करना है आपको मतलब आपको ये अवेयरनेस कैसी आएगी? नहीं, बेसिकली ये मेडिसिन में जा रहे हैं जी, तो बेसिकली हमें वो 2 मंथ का टास्क देते हैं, तो हमें उसमें ट्रेनिंग दी जाती है ना। पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ट्रेनिंग में ये सारा कुछ समझाया जाता है कि बॉडी सिस्टम क्या है और मेडिसिन से जो अवेयरनेस आपको लेनी है। जाहिर है, आप मेडिकल रैप हैं तो आपने तो फिर दवाइयों के साथ आपका काम ही दवा के साथ है। ऐसे ही वेरी सेंसिटिव बट वेरी गुड। चलिए, कोई गाना सुना दीजिए। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, दगाबाज हो तुम सितम डाने वाले, फरेबे मोहब्बत
में उलझाने वाले। अच्छा, मैं तो समझी थी आगे भी आ रहा है, मैं सुनती जा रही थी। खैर आसम, आपसे सवाल पूछने जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के किस शहर को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? आई थिंक इस्लामाबाद को। हाउ डू यू नो दैट? थिंक या कंफर्म? भाई आपने कंफर्म, थिंक सो वाली बात नहीं करनी है। अगर तो वैलिड है और आपको यकीन है तो बताइए। बस ये इस्लामाबाद यही है। और आपकी जानिब से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जवाब बिल्कुल ठीक है आपका, थैंक यू। इंट्रो में हम बात कर रहे थे ताबूत सकीना के बारे में। तो ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसमें तमाम वो नवादरात मौजूद हैं जो कि हमारे पैगंबरों से हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी उसी के अंदर महफूज है। और यहूदियों की ये कोशिश है कि वो किसी भी तरह से काबिज आकर ताबूत सकीना को क़यामत आने से पहले अपने कंट्रोल में ले लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे दोस्त ज़रूर सर्च करें और इन हक़ाइक़ को पढ़ें। अभी तो लेंगे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम। जबकि कुरान ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हम मुसलमानों का भी ये ईमान है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल की कुर्बानी इस पत्थर पर दी थी, जो कि अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वहाँ पर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल साथ में खड़े हैं। इसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया था तो बुराक की सवारी पर वो इसी पत्थर से सवार हुए थे। तो जनाब ये तो वो हिस्ट्री थी जो इस पत्थर से जुड़ी हुई है और इसको यहूद क्यों हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी की सारी उनकी भी मजहबी लगाव है। और यहाँ पे हमारे मुसलमानों की भी इसमें जो है वो हमारी तारीख़ जुड़ी हुई है, हमारा मज़हब जुड़ा हुआ है, हमारा ईमान जुड़ा हुआ है। खैर बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन, क्या करते हैं आप? मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। रिप्रेजेंटेटिव जी। अच्छा, मेडिकल रैप और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क क्या है? सेम है, सेम है दो। वो एक एब्रीवेशन है रैप। अच्छा, वो नाम सिर्फ हम बदल रहे हैं, वो एक डिफरेंट फॉर्म है, ये डिफरेंट फॉर्म है। बेसिकली इनकी भी जिस तरह बाकी सारी कंपनियों की हायरार्की होती है, इनकी हायरार्की है। मेडिकल रैप आगे एरिया सेल्स मैनेजर बनता है, उसके बाद एरिया सेल्स मैनेजर वो NSM बनता है, यानी नेशनल सेल्स मैनेजर। उसके बाद अगेन इसकी हायरार्की जो है वो BUM या उससे वो भी अपर लेवल तक जाती है। तो कैरियर ग्रोथ है इसमें, करियर ग्रोथ है और पैसा, ज़ाहिर है करियर ग्रोथ की बात ही अल्टीमेटली कि आप प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जिनमें प्रोग्रेशन नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जगह पे तो काफ़ी देर बंदा काम कर भी लेता है लेकिन उसको उसका उतना कई साल लगा देता है अपनी, बल्कि उम्रें लगा देता है इवन। तो लेकिन उनको इतना ज़्यादा वो नहीं ओब्लाइज किया जा रहा होता। लेकिन ये ऐसी जॉब है हमारी माशाल्लाह जिस कंपनी में हम हैं, हिल्टन फार्मास्यूटिकल, बहुत अच्छी कंपनी है और अभी तक उन्होंने हमारा 1 रुपया भी नहीं रखा। वाह, वेरी नाइस, ऑसम। अगर हर कोई इसी तरह से सोचे तो क्या ही बात है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं आप? पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं। कौन सा शहर आपको बड़ा अच्छा लगा? कोई अच्छी सी बातें बताना ज़रा, हमें पता चले कि किस शहर में क्या क्या कुछ है जो बड़ा स्ट्राइकिंग है, बड़ा डिफरेंट है, लोग आए पाकिस्तान में, विज़िट करें पाकिस्तान को। अभी क्योंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है तो फैसलाबाद के बारे में बताइए। जी, फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि वहाँ पे सनती एरिया है और वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल हब है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी है, नो डाउट। वो जो साइया वाला एरिया है वो तो माशाल्लाह काफ़ी और भी। ये तो आपने बेहतरीन बात बिल्कुल यहाँ पे एडप की। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? लेबल चाहिए या नाम चाहिए? कोई कुछ अच्छा सा गाना सुना दीजिए ज़ैन। जी मैं सुनाता हूँ। चांद तारे फूल शबनम
तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। वेरी नाइस, अमेजिंग। पूछेंगे आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। तो जनाब सवाल मेरा आपसे मुझे बताइए कि समंदर का खिलाड़ी किस जानवर को कहते हैं? समंदर का खिलाड़ी मछली, कोई डॉल्फिन वगैरह? नो आइडिया। नो आइडिया। चलें, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइला। नाइला, पूरा नाम बताएंगी मुझे? मिसेस फिरदौस। अच्छा, नहीं, नाइला फिरदौस मलिक। नाइला मलिक, वेरी नाइस। क्या करती है नाइला मलिक? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी जी। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन भाई हैं। बहनें हैं भाई हैं? बहनें। तीनों बहनें हैं? तीनों बहन। आप बड़ी हैं छोटी हैं? सबसे छोटी है। ओह सो स्वीट। छोटा बच्चा सबसे ज्यादा लाडला? जी जी। अच्छा, मलाइका बचपन में भी लाडली थी आपकी? जी बिल्कुल। ये सबकी लाडली है। सभी की लाडली है। बहनों की भी लाडली? हाँ जी बिल्कुल। बड़ी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, क्या पढ़ा है उन्होंने? मेरी बड़ी बेटी BS किया हुआ अकाउंटिंग फाइनेंस में, छोटी ने IR इंटरनेशनल में किया हुआ इकरा में, और बड़ी की बेटी की भी शादी होगी है और छोटी की भी शादी होगी। अच्छा, तो मलाइका अब आपके साथ होती है? हाँ, मलाइका मेरे साथ है और मैं इधर बड़ी बेटी के पास आई हूँ। अच्छा, लाहौर आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक है सांबा से। अच्छा, सांबा से। कितने दिन के लिए आए हैं आप लाहौर? मैं 1 वीक के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर नवासी हुई है, तो मैं उसके लिए आई। उसके लिए आई हूँ। क्या बात है। तो मैंने कहा लाहौर में आके बंदा शॉपिंग ना करे तो फिर आने का कोई फायदा हाँ, और घूमे फिरे ना, मत खास तौर पे लिबर्टी मार्केट को ना देखे। तो आज इतनी मसरूफियत, पूरा वीक हो गया, तो मैंने कहा चले कल चले जाना है, तो मैंने कहा चले आज थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। वो मार्केट का जो ही जहन में आता है, दिमाग में आता है, तो ऐसा होता है कि नहीं, अगर आप लिबर्टी मार्केट में नहीं गए हैं तो आपका टूर जो है वो बिल्कुल बेकार है, तो सही कहा। मुकम्मल ही नहीं है। जी बिल्कुल, शॉपिंग तो सबसे बेस्ट होती है। शॉपिंग आप कैसे किए बगैर जा सकते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या प्लान किया हुआ है वैसे कि क्या लेना है? नहीं, ले लिया, काफ़ी शॉपिंग कर ली है। सारी बात है, आगे विंटर आ रहा है तो उसके लिए कपड़े लिए, अनस्टिच कपड़े लिए हैं, कुछ बेबी की शॉपिंग की है, जमासी की। क्या चीज़ आपको रीजनेबल मिल रही है यहाँ पर? ये मैंने फिलहाल तो कपड़े लिए हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे राबी सेंटर है, मलकाबाद मतलब शॉपिंग सेंटर है, उस लिहाज से यहाँ सस्ते ही हैं कपड़े। अच्छा, हाँ, इस वैरायटी भी बहुत है। वैरायटी भी बहुत है। नाइस। ज्वेलरी में मार्केट है यहाँ बहुत ज़्यादा और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उधर ज्वेलरी वगैरह ली है, कैचर लिए हैं, उधर छोटी छोटी शॉपिंग की है। गुड। बस यही, अब घर जा रहे हैं हम, अपने कहा भूख लगी है, ज़रा KFC जाएं। ये अच्छा है। मलाइका, कुछ अच्छा से सुना दें दोस्तों को, कोई गाना, पोइट्री। कुछ भी नहीं आता। पोइट्री कोई शेर तो आता होगा? नहीं आता, वाकई नहीं आता। अच्छा, कोई रेसिपी शेयर कर दें, कोई कुछ भी अच्छी सी झटपट सी, कोई कुछ मीठा बनाती हो, कुछ स्नैक्स आप बनाती हो? फिचूने पास्ता बनाती हूँ। ओके, शेयर। फिचूने पास्ता के लिए आपको एक फिचूने पास्ता ऑब्वियसली चाहिए होगा, और फिर उसके साथ आपको क्रीम चाहिए होगी और 1 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। तो आप तीनों को ये बॉईल करेंगे और फिर उसके अंदर आप पास्ता डालेंगे और क्या कहते हैं, अनियंस को आप चॉप करके उसके अंदर डालेंगे, फिर आप अपने हिसाब से स्पाइसेस डालेंगे, तो आपको फिचूने पास्ता। ओके, रेडी हो गया। अमेजिंग। अच्छा, आपसे सवाल पूछते हैं, लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। और से सुनिएगा। वैसे मुझे बताइए, वो कौन सा फल है जो पत्तों में लिपटा होता है, गोल्डन गोल्डन बाल भी लटक रहे होते हैं उसके? चेरी। छल्ली। कौन एग्जैक्टली? एक ऐसा फल है, बेसिकली ये फल है, लेकिन हम इसको वेजिटेबल के सेंस में लेते हैं। अनाज भी है, जाहिर है। हम और आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट है बनाया, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जनाब, हम और आप मौजूद हैं यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। हम बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से। क्या करें, ब्रेक लेना जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लफ्ज़ ही उठे तो तू खौफ से मर जाएगा, इन हसीनों को अल्लाह ने दे रखा है वो जौहर, जंग की आग जहाँ चाहें लगा सकती हैं, छोड़ाएं जंगल में घर अजीज इनके, ये तो दरख्तों को भी आपस में लड़ा सकती हैं। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। लिबर्टी मार्केट में मौजूद होती है हमारी आवाम, हमारे लाहौरी, हमारे दोस्त, बड़े छोटे। वैसे अक्सर हमें यहाँ पे ना वर्किंग क्लास नज़र आती है,
जिसमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं और मर्द हज़रात भी शामिल होते हैं। अच्छा, अगर बॉस की बात की जाए तो एक टर्म आजकल बड़ा यूज़ होता है, दैट इज़ बॉस लेडी। हमने वैसे कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना कि बॉस मैन, मतलब टेक इट एज ये आप इससे ऑनर भी ले सकते हैं, आप इसको एक क्रेडिट भी ले सकते हैं कि भाई ख़वातीन को वाकई में एक क्रेडिट दिया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है हमारे माशरे में जब ये बात की जाती है, शी इज़ अ बॉस लेडी। तो यानी कि अपनी वो फील्ड में जो कुछ भी करी हैं वो बहुत अमेजिंग करी हैं, अपने प्रोफेशन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो टेक इट एज एन ऑनर। और अब बढ़ते हैं आपकी खूबसूरत अमेजिंग किस्म की यंगस्टर्स के पास, आपकी आवाम के पास, जिसमें आपके नौजवान, गर्ल्स, बॉयज़, ख़वातीन सभी शामिल है और नन्हे मुन्ने से दोस्त भी शामिल हैं जो अक्सर एकदम से बीच में आ जाते हैं और हम हंसे बिना रह नहीं सकते हैं। तो खैर बढ़ते हैं और मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमान है। नोमान, क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर और कुछ ना नया करने की सोचता हूँ, लेकिन अच्छा, आर्किटेक्ट इंजीनियर। अच्छा, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, कुछ नया करने की सोचता हूँ, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। शॉर्ट बोंगी हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी ना, मतलब वो वाली फीलिंग आ जाती है कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसे क्यों होता है? बट यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। भाई आप तो अपने आप को क्रेडिट दें कि आप एक्सपेरिमेंट करें। लोग तो डरते हैं, लोग डरते हैं गलती करने से, मिस्टेक करने से, और लोगों को फियर ये होता है, लोगों का फियर होता है, अपना नहीं है। अपनी ग्रोथ को आप भूल जाते हैं और आप यही सोचने में लग जाते यार लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। नहीं, लोगों को सोचने ला पड़े तो फिर तो हम कुछ नहीं कर यही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम उसको फिर हम उसको बोंगी या कोई ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं। मैम एक्चुअली आर्टिस्ट का ना एक अपना नज़रिया होता है, क्योंकि जो लोग इकबालियात को जानते हैं ना, वो मेरे ख्याल से वही आर्टिस्ट कहलाने के थोड़ा सा हैं, क्योंकि जिसने इकबालियात नहीं ना पढ़ी वो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के करीब ही नहीं गया, क्योंकि हर चीज़ को एक नया एक्सप्लोर करते हैं, उनको एक नई दुनिया, एक नया जहान पैदा करने के बारे में। उसको वो तो होता ही इमेजिनरी है, आर्टिस्ट तो रहता ही इमेजिनेशंस में, नई से नई चीज़ें, और दिमाग में जो तख़य्युलात होते हैं बचपन से ही होते हैं। कभी दरख्त को देखेगा तो वो हरा नहीं देखेगा, उसको सुर्ख देखेगा, उसको पीला देखेगा, उसको नीला देखेगा, आसमान में बिखरे हुए बादलों में वो तरह तरह की तस्वीर और उनको शबाहत देगा, कभी इंसानी शक्लों से, कभी किसी ऑब्जेक्ट से। इज़न्ट इट? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप नेचर को स्टडी करेंगे तो आप बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट क्रिएटर बन सके। क्योंकि लेकिन हर कोई नहीं करता। एक चीज़ होती है इंस्टिंक्ट, और वो हर किसी को नहीं दी जाती। बस ये फजल उन पे होता है जिसका उस पे फजल होता है। सब इन शॉर्ट यही बात है। और बेसिकली कोशिश करें, पॉलिश करें, अपने टैलेंट को पॉलिश करें। बी ए पॉजिटिव, आपको अल्लाह ताला नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई गाना सुना दीजिए नोमान। गाना तो आप मुझसे ना सुने, कोई शेर सुन लें। शेर सुनाए, कोई टिप्स ले लें मेरे से। तो शेर सुनाए चले। वो मेरा ना एक्चुअली एक बहुत ही ऑलमोस्ट फेमस हुआ था, वन ऑफ माय कंपटीशन ऑल ओवर पंजाब, डिबेट कंपटीशन है। अच्छा, कब की बात है? ये 2007 की बात है। सुनाइए। ठीक है। और आपकी अपनी शायरी? जी बस अपनी शायरी भी है, बस थोड़ा सा ना एक चटखारा सा चीज़ है। जनाब, मेरा मौजू था कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, मैं नहीं मानती। ठीक है, तो मैं इसके पीछे उसकी अपनी मेहनत का हाथ होता है। मैंने पर उसकी अगेंस्ट की अपनी स्ट्रगल होती है। नहीं मैम, सुन तो ले आप ना, मैं इसके अगेंस्ट था। बोलिए। मैंने सिर्फ एक एंड पे ना थोड़ा सा मिसरा बोल के एक शेर पे ख़त्म कर दिया था। उसमें 2 शेर थे, मैं आपका प्लीज़, क्योंकि उसके बगैर बंद कंप्लीट नहीं। शुरू। ठीक है ना। सबसे पहले था, क्यों जिया कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। और मैंने कागज़ पर छपाए हैं वो तबूत ना खोल, मैंने लफ्ज़ों में छुपा रखा है वो बेत न खोल, यूँ तू तो शहरे खामोशां से गुजर जाएगा, लफ्ज़ ही उठे तो तू खौफ से मर जाएगा, इन हसीनों को अल्लाह ने दे रखा है वो जौहर, जंग की आग जहाँ चाहें लगा सकती हैं, छोड़ाएं जंगल में घर अजीज इनके, ये तो दरख्तों को भी आपस में लड़ा सकती हैं। बहुत माजत खा हूँ, क्योंकि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ नहीं हो सकता। ये तो जंगल के दरख्तों को भी लड़ा सकती हैं। That is amazing, that is awesome। भाई से ऊपर कुछ नहीं है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। नुमान, सवाल करें आपसे? जनाब, आपसे सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो देखते हैं कि आप बूझते हैं या नहीं। एक्सपेक्ट तो मैं कर रही हूँ कि आप बूझ जाएंगे।
समंदर का खिलाड़ी किसे कहते हैं? आप जानवर के बारे में, मैं जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। समुद्र का खिलाड़ी आप हर जानवर, समंदर का जानवर, बहुत सारे समंदर के जानवर हैं। समंदर के जानवरों में से कौन सा ऐसा जानवर है तो समंदर का खिलाड़ी बोला जाता है? सुम्मत का खिलाड़ी कहा जाता है। उसमें ये आप स्टार फिश को कह सकते हैं या फिर वेव को कह सकते हैं या शार्क को कह सकते हैं। आई थिंक सो। शार्क तो नहीं है। स्टार फिश को हम वेरी इंटेलिजेंट। ऑक्टोपस इज वेरी इंटेलिजेंट। नो बट स्टार फिश का ना एक बड़ा अपना एक फिनोमेना है उसकी, अगर आप कभी स्टडी। बट हम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको बोलेंगे तो ये कौन है? नहीं, खिलाड़ी तो देखे ना आप, सवाल ये बहस नहीं, जवाब। ठीक है। जवाब ये है कि मेरे ख्याल से तो स्टार फिश, ऑप्टिमस को तो मैं कहूँगा, लेकिन आप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। आई एग्री फ्रॉम द बोथ्स ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिसिस वकार। आपका अपना नाम? ज़ेबा वकार। ज़ेबा वकार। अच्छा, मतलब यही बात ना कि शादी से पहले भी तो कोई नाम होगा। ज़ेबा शहबाज। तो ज़ेबा जी क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3। माशाल्लाह, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक डॉक्टर बन गई बेटी, दूसरी भी डॉक्टर बन रही है, छोटा बेटा। अमेजिंग। बेटियां और बेटा। यस। क्या बात है। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल, आप कौन सी क्लास में हैं? यू आर इन क्लास 8। वेरी नाइस। आदिल, क्या क्या है आपको गेम्स पसंद है? वर्चुअल गेम्स और आपको आउटडोर गेम्स में? स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स करते हैं आप? क्रिकेट। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अपनी बहनों के साथ? बहनों के साथ भी खेल लेता हूँ, फ्रेंड के साथ भी खेल लेता हूँ। अच्छा, बहनों के साथ दोस्ती है? डांट टपट करती हैं? हाँ, वो घर में होता ही रहता है। होता ही रहता है। गुड। अच्छा, आजकल कौन सी वर्चुअल गेम आप खेल रहे हैं? मैं तो आजकल ज़्यादातर, पहले मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मैंने 2 हफ्ते गेम नहीं खेली। उसके बाद मैंने अब आज मैंने बस क्रिकेट खेली है। तो आज 2 दिन। आपको फिजिकल स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ये आपका जो रुझान है वो वर्चुअल गेम्स की तरफ कम है? ये मोबाइल गेम में मुझे कुछ नहीं पसंद। वेरी नाइस, वेरी गुड। ना इंटरनेट चलाना, बस मैं कभी छुट्टी वाला दिन होता तो क्रिकेट खेलने चला जाता। अच्छा, आईटी में इंटरेस्ट है या नहीं? किस में? आईटी में इंटरेस्ट नहीं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जी, आईटी में लेना तो चाहिए, क्योंकि जाहिर है आजकल बच्चे अगर इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, दौरे जदीद की ये का डिमांड है, तकाजा है, अब बच्चे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर की स्टडी तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जी, होना चाहिए। वेरी नाइस। क्या सोच के रखा है आदिल आपने अपनी ज़िंदगी में? क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन लेना है? मैंने बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर? पक्की बात है? माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह करे कि आप अपने ड्रीम्स ज़रूर अचीव करें। हाय, कैसे हैं आप? ओके, तो हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से दोस्त भी आ रहे हैं। हाय 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 हाय, एक और भी आए हैं। हाय हाय हाय। ओ माय गॉड, ये अगर आपको नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये इतने मिन्ने मिनियंस हमारे पास आए हुए हैं, तो बहुत ही क्यूट से मिनियंस। यस यस, अब मुझे भी, मैं आपको भी। ओके, मामा बाबा के साथ। ओके, मामा बाबा के साथ, ठीक है। आदिल, कुछ सुनाइए, कुछ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो कोई बियर नहीं, देना जो पढ़ते रहते हो। पोइट्री आपको आती है? नहीं, इस टाइम नहीं याद अभी। चले, आप कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए। मम्मा को आती है ना? नहीं, आप कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए, कोई अच्छी सी, कुछ कोई मज़े का, कुछ हेल्थ फूड जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। हाँ जी, बहुत सारे बनाते हैं हम लोग। बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी बताइए कैसे बनती है? इतना लंबा प्रोसीजर है। बस ये बिरयानी में सारे गोश्त धो के अच्छी तरह उसको सारे मसाले लगा के रख दीजिए। लगा के रखने के बाद आप यानी दही सब चीज़ें डाल के थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए उसको रख दें। उसके बाद आप उसको चावल अपने बॉयल करें। चावल बॉयल करने के बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता सब चीज़ें डाल के आप उसको चिकन को बनाएं। थोड़ी सी ग्रेवी रख लें। उसके बाद आप दोनों को मिक्स करके 20 मिनट का दम लगाएं और ज़बरदस्त बिरयानी तैयार। एक सवाल पूछते हैं लेसी, आपको सवाल का जवाब आता है नहीं? तो जनाब, सवाल हमारा आपसे ये है, मुझे बताइए वो क्या है जो सख्त सर्दी में भी पिघलती है? बर्फ़? नहीं, सख्त सर्दी में तो बर्फ़ नहीं पिघलती, जम जाती है, जमी रहती है।
सवाल में ही बात है कि सख्त सर्दी में पिघलने वाली चीज़ क्या हो सकती है? पिघलने वाली होगी जो पिघलती है। चीज़ क्या है? नहीं ठीक। आदिल आप सोचिए। इस टाइम डिक्लेयर नहीं, एक्साइड नहीं, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये हो सकता है कि अगर कोई चीज़ हो ऐसी कि जो फुल सख्त हो, सर्दी में हो तो पिघल जाती है। हाँ जी, बताओ क्या गर्म करने से पिघल जाती है? नहीं वो नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यकीनन आज हमारे शो में आपने ये ज़रूर जाना होगा कि हैकल सलेमानी क्यों यहूदियों के लिए मुक़द्दस है और क्यों मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। ताबूत सकीना की क्या हैसियत मुसलमानों के लिए है और यहूदियों के लिए है, और बेसिकली इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग का मतलब क्या है और ये जंग इसका मकसद क्या है। खैर अभी बढ़ेंगे सवालों की जानिब जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, और उन सवालों के सही जवाब क्या हैं तो जनाब गौर से सुनते जाइए कि वो सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या है। एक सवाल जो मैंने किया वो ये कि वो कौन सा फल है जो पत्तों में लिपटा होता है, तो वो है कॉर्न। अनाज भी है और इसको सब्ज़ी भी कंसिडर किया जाता है वैसे, तो ये है इसका सही जवाब। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि पाकिस्तान के किस शहर को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो जनाब ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को कहा जाता है। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि समंदर का खिलाड़ी कौन सा जानवर है, तो समंदर का खिलाड़ी है डॉल्फिन। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये किया था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सख्त सर्दी में भी पिघलती है, तो सख्त सर्दी में कुछ भी नहीं पिघलता है। सख्त सर्दी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो पिघलती है और वो है मोमबत्ती। चाहे कि वो गर्मी है चाहे कि वो सर्दी है, उसमें तो पिघलना ही पिघलना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जवाब बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने भी बड़ा इन्जॉय किया होगा जैसे कि हमने इन्जॉय किया, हमारे दोस्तों ने इन्जॉय किया, और आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ जैसे कि हमारी भी इन्फॉर्मेशन में आज इजाफा हुआ। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में बहुत सारे नए अमेजिंग से दोस्तों के साथ और बहुत सारी अमेजिंग नई बातों के साथ। देखते रहिएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिटी 42। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। तो आपसे मिलेगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।